तालाब के पास बैठ जाता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ कौन आने वाला है, एक कोई हिरन आने वाला है। वेल ग्रॉन, जिसे वो शिकार करेगा और अपना पेट भरेगा। And now we can see the third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bring his white fangs, his claws, terrorizing the village. So first of all, what we have to do? We have to know the word meaning. So the word meanings are here. Snarling. Snarling means making an aggressive growl. Growl means sound. टाइगर और लायन की जो साउंड होती है, जो लाउड साउंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉल. शोइंग टीथ, अपने दांतों को दिखाकर. अराउंड मीन्स इन ऑल डायरेक्शन, चारों ओर. एट द जंगल्स एज मीन्स एट द आउटर एरिया ऑफ जंगल. एज जो होता है वो किनारा होता है, तो जंगल के किनारे पर, जंगल के बाहरी क्षेत्र के अंदर. बेरिंग मीन्स नॉट कवर, जैसे किसी भी चीज़ से ढका नहीं गया है. वाइट फैंग्स, टू लॉन्ग फ्रंट एंड शार्प टीथ. वाइट फैंग्स होते हैं जो आपको टाइगर के लंबे लंबे दो वाइट टीथ दिखाई देते हैं, जो कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ होते हैं. क्लॉज मीन्स नेल्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स. जो नेल्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लॉ. जैसे हम ह्यूमन बींग्स के नेल्स को क्या बोलते हैं? क्या होते हैं? हमारे फिट होते हैं, जहाँ पर नेल्स होते हैं, फिट. टेरराइजिंग. टेरराइजिंग मीन्स क्रिएटिंग फियर, डराना. सो नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टेंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज. अब स्नार्लिंग का मतलब आपने क्या पढ़ा था? पढ़ा था कि वो तेज़ आवाज़ में डरा रहा है, एग्रेसिव ग्रॉलिंग कर रहा है. अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास, सभी डायरेक्शंस में. एट द जंगल्स एज, जो घर कहाँ पर हैं? जंगल के पास जो गांव है वहाँ पे जो घर हैं. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने दांतों को दिखा रहा है. कैसे दांतों को? सफ़ेद दांतों को. हिज क्लॉज, अपने नाखूनों को. टेरराइजिंग द विलेज, और वो रोरिंग साउंड करके, वो ग्रॉलिंग साउंड करके विलेज के लोगों को डरा रहा है, क्रिएटिंग फियर. नाउ हियर इज आवर फोर्थ स्टेंजा. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब फिर से पोएट हमें कहाँ ले गया? वापस उस टाइगर के पास ले गया जो कहाँ पर है? जू में है, केज में है. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. और हमें ये कहाँ से पता चला? सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द वर्ड मीनिंग. सो स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स power. Behind bar means in the prison. Ignoring. Ignoring means paying no attention. Visitors. Visitor means person who come to visit the zoo. And now we do the explanation of fourth stanza, sorry. But he is locked in a concrete cell. लेकिन वो तो कहाँ पर बंद है? कंक्रीट सेल. अब कंक्रीट सेल आपने क्या पढ़ी थी? अ सेल मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक. वो तो उस सेल के अंदर, उस कमरे के अंदर कैद है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार. स्ट्रेंथ मीन्स उसकी पावर. उसकी पावर कहाँ छिपी हुई है? बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. स्टॉकिंग मीन्स क्या था? हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था ना, वॉकिंग. वॉकिंग इन अ प्राउड वे. वो बेचारा तो उस पिंजरे की लेंथ मीन्स एरिया, उसी पिंजरे के अंदर घूम रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स. और अब वो इतना दुखी हो गया है कि वो वहाँ आने वाले विजिटर्स जो देखने के लिए उसको आ रहे हैं उनकी तरफ भी इग्नोरिंग मीन्स पेइंग नो अटेंशन. उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं
स्टेंजा लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहले आप 5 के 5 स्टेंजास लिखेंगे और साथ साथ उन स्टेंजा के 1 by 1 वर्ड मीनिंग लिखेंगे। सो नाउ हियर आवर 5th स्टेंजा एंड द लास्ट वन। He hears the last voice at night. The patrolling cars